हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, कोई भी किसी प्रकार की लैंड फ्री होल्ड या मान लीजिए रेजिडेंशियल या फार्मिंग लैंड, और वहाँ पे आपने म्यूटेशन भी करवा लिया। अब आपको म्यूटेशन करवाने के बाद कौन कौन सी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, किन किन से विवादों से बचने के लिए, जो कि बहुत ही बड़े विवाद हो सकते हैं। साथियों, रजिस्ट्री करवाने के बाद ही आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। दाखिल खारिज की रेवेन्यू प्रक्रिया है, वो भी करा लेते हैं तो खतौनी में नाम आ जाता है। ठीक है, आप प्रॉपर्टी के ओनर बिल्कुल सही बन गए। लेकिन भविष्य में प्रॉपर्टी संबंधी विवाद ना हो, इससे बचने के लिए आपको करवाना पड़ेगा उस ज़मीन का धारा 116 और 117। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं साथियों, कि यदि आप उस प्रॉपर्टी को, वो ज़मीन जो है कृषि की ज़मीन खरीदी है और उसका आप उपयोग घर बनाने के लिए या अन्य किसी कार्य से करवाना चाह रहे हैं, फिर तो आपको सेक्शन 80 करवाना होगा। ठीक है, लेकिन 80 आप करवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा जानकारी नहीं है, ये नॉर्मल जानकारी है। लेकिन सबसे जो बड़ी जानकारी है वो है साथियों, कि आपने ज़मीन खरीद ली, रजिस्ट्री करवा ली है, ज़मीन का म्यूटेशन दाखिल खारिज करवा लिया है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको धारा 116 में अंश निर्धारित करवाना चाहिए। ये क्यों करवाना चाहिए? देखिए साथियों, मान लीजिए आपने प्लॉट, ये कोई ज़मीन खरीदी है गाटा संख्या 26 में। गाटा संख्या काफ़ी बड़ा है, मान लीजिए गाटा संख्या 26 कोई मिन जुमला नंबर है। ठीक है, गाटा संख्या 26 मान लीजिए इसमें कई सह खातेधारक हैं। अब उसका जो है अभी तक अंश निर्धारित नहीं हुआ है, उसका जो है 117 की कार्रवाई नहीं हुई है, इसका उसका कुरा डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। इसलिए क्या होता है कि जो भी हमने गाटा नंबर 24 बताया था, उसमें जो भी सह खातेधारक हैं, हो सकता है कि कभी यहाँ पे आप कब्जा किए वहाँ से हटाएं कि नहीं, यहाँ से हटो, यहाँ पे हम कब्जा करेंगे। कुछ खुरापाती होते हैं, कुछ दबंग होते हैं। ठीक है, और आप वहाँ पे उन्हें रोक भी नहीं सकते, क्योंकि वो कहेंगे इसमें मैं भी सह खातेधारक हूँ। आप क्या करोगे, अभी बंटवारा नहीं हुआ, अभी इसका अंश निर्धारित नहीं हुआ। इसलिए आप अगर मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है, म्यूटेशन करवा लिया है, अगर मान लीजिए अभी कोई विवाद नहीं है, तो आप जो है सेक्शन 116, 117 की कार्रवाई आपको करनी चाहिए। लेकिन 116, 117 की कार्रवाई जो है साथियों, वो कंडीशनल होती है कि आपको उसकी आवश्यकता है कि नहीं है। यदि आपका गाटा एक मिन-जुमला नंबर है, ठीक है, यदि आपका गाटा जो है बहुत सही खातेधारक हैं, यदि आपका गाटा मौके पर कम है, तो सेक्शन 24 की भी आवश्यकता पड़ती है। ये यदि मान लीजिए प्रक्रियाएं आप करवा लेते हो, तो भविष्य में, फ्यूचर में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे होंगे, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जहाँ गाटा मिन जुमला नंबर होते हैं, जहाँ पर कई सह खातेधारक होते हैं, या जहाँ पर मान लीजिए बाउंड्री संबंधी विवाद है और कार्रवाइयाँ आपने ये नहीं की, तो वहाँ पे फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती हैं। तो इसलिए इनसे बचने के लिए आप ये सब चीज़ करें। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू सिविल मैटर्स, ठीक है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया गया है। और यदि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन विवादित तो नहीं है, ये ज़मीन खरीदनी चाहिए कि नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।